Manju Raghava with you, and today we are here to study class 10th topic quadratic equations. In our previous lectures also we have studied the method how to find out the roots of a quadratic equation by factorization method. And today we are here to study one more method to find the root of the quadratic equations, and the method name is completing the square method. तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारे पास जो है सबसे पहला स्टेप जो होगा वो क्या होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से हमें दी होगी। पहला वर्क जो हमें करना है वो ये कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है, और वो कैसे बनेगा, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे हम तीनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में हमने किया एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। क्या किया है हमने, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था उससे हमने तीनों टर्म्स को डिवाइड किया। तो यहाँ वाली टर्म को तो जब हमने डिवाइड किया तो a से कैंसिल हो गया, कोफिशिएंट हमारे पास बचा 1, और यहाँ b अपॉन a एंड c अपॉन a। सो दिस इज द फॉर्म। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इन स्टेप 2। फर्स्ट स्टेप इज क्लियर टू एवरीवन। इन सेकेंड स्टेप फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट जो भी है उसे पता लगाएंगे। हमारे पास है ये b अपॉन a, इसको हम जो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं वो हाफ या सेकेंड स्टेप में ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया है कि सेकेंड स्टेप में जो भी x का कोफिशिएंट है यानी x वाली टर्म के साथ जो भी कुछ आगे बचा हुआ है x को छोड़ के, उसको हमने क्या किया है हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ से मल्टीप्लाई। थर्ड स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, इसका स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट b अपॉन 2a का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट था उससे तीनों टर्म्स को डिवाइड। उसके बाद हमें जो भी टर्म्स मिली है उनमें से हमने x का कोफिशिएंट लिया और उसे हाफ से मल्टीप्लाई किया। हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी कुछ हमें मिला है उसके स्क्वायर को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। तो x स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस c अपॉन a, इसमें हम b अपॉन 2a का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं और b अपॉन 2a का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स और ये, अगर इन तीनों टर्म्स को हम एक साथ रखते हैं तो ये हमारा स्क्वायर बन रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, और राइट हैंड साइड हम शिफ्ट कर रहे हैं बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c अपॉन a। यानी क्या किया है, जो माइनस वाला था हमारा, जो हमने सब्ट्रैक्ट किया था उसको राइट साइड शिफ्ट कर दिया, प्लस हो गया, और इधर जो प्लस c अपॉन a था उसे हमने राइट साइड शिफ्ट किया तो माइनस c अपॉन a में कन्वर्ट हो गया। नाउ वी रीच्ड एट द कंक्लूजन दैट दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर। किसका कंप्लीट स्क्वायर है ये, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, और ये हमारा आप नोट कीजिए 2ab बनेगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड भी तो ये हमारा 2ab का फॉर्मूला, इसमें b की वैल्यू b अपॉन 2a आ रही है। इस इक्वल टू ये जो भी कुछ इस साइड था इसका हम चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, 4a स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरीके से स्क्वायर है, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यूज हमें जो भी कुछ मिलेंगी वो हमारे रूट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या कहलाएंगे, वो रूट्स। तो इस तरीके से बाय
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले now I am going to solve one problem for you. With the help of that problem it will be more clear to you that how we can apply this completing the square method for finding the roots. तो पहले हम जो प्रॉब्लम ले रहे हैं that is x square plus 8x plus 4 this is equal to 0. तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना था, हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को 1 बनाना था। यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिखाई दे रहा है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो हमें फर्स्ट स्टेप अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप हम डायरेक्ट मूव करते हैं। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट हमारे पास ये है 8, तो 8 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है हाफ से। तो क्या मिला हमें हाफ से मल्टीप्लाई करने के बाद, कोएफिशिएंट ऑफ x को हम हाफ से मल्टीप्लाई कर, ये हमारे पास आ गया 4। कोएफिशिएंट ऑफ x को हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया। अब हम उसके स्क्वायर को ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 ये जो हमारी क्वाड्रेटिक थी इसमें हमने 4 का स्क्वायर ऐड किया और 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया इक्वल टू 0। अब आपको कौन कौन सी टर्म साथ में रखनी है, ये प्लस वाली x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 का स्क्वायर, ये प्लस वाली तीनों टर्म्स हो गई। और इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारा माइनस 4 का स्क्वायर 16, उधर जाके प्लस 16 हो गया, ये प्लस 4, if we will shift towards right side it becomes minus 4. That means this x square plus, ये किसका आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, look at the board, that ये अगर हम ब्रेकअप करते हैं तो 2 into 4 into x आता है, यानी 2 क्या है, 2ab फॉर्मूला जो लगता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में 2 उसका सेपरेट हो गया, तो b की वैल्यू यहाँ 4 बचती है और 4 का स्क्वायर भी हमारे पास है, मीन्स a x और b 4, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab कैसे आपको अच्छे से क्लियर कर दे, इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 into 4 into x प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 minus 4 it becomes 12। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है जब हमने इसको इस तरीके से लिखा है तो ये 2ab का 2 और ये a और ये हमारी b की वैल्यू है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। a हमारे पास है x और b हमारे पास है 4, सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ x प्लस 4 एंड इट इज इक्वल टू 12। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 और x की वैल्यू हमारे पास जो आई है ये प्लस और माइनस दोनों में आएगी। जब भी हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो हमारा प्लस और माइनस दोनों में आता है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर भी सेम होता है और नेगेटिव इंटीजर का भी स्क्वायर सेम होता है, इसलिए स्क्वायर रूट के केस में दो वैल्यूज लेते हैं। ये प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 प्लस माइनस रूट 12 को अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालना चाहें तो 2 4 2 6 2 3 यानी एक पेयर में से एक 2 बाहर ले सकते हैं, 2 रूट 3 भी हम इसे लिख सकते हैं। सो दीज आर द 2 रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, -4 प्लस 2 रूट 3 और -4 माइनस 2 रूट 3। These are the 2 roots of the quadratic equation. So this was the method that how we can find the roots of a quadratic equation by completing the square method. So again we will take one more problem to make it more clear to my dear students, and I am very sure that after watching this next problem you will be able to solve more and more problems by yourself. So let's take this question, 2x square minus 7x plus 3 is equal to 0. So first step क्या करना है, हमें x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है।
और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हमें जो करना है वो कि जो भी उसका कोफिशिएंट है उससे तीनों टर्म्स को डिवाइड करें। 2x स्क्वायर इसको भी 2 से डिवाइड किया, 7x को भी 2 से और 3 को भी हमने 2 से। We will left with x square minus 7/2x plus 3/2 equal to 0। सेकेंड स्टेप हमें फाइंड करना है x का कोफिशिएंट। x के कोफिशिएंट को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। फाइंड करना है x का कोफिशिएंट और उसे मल्टीप्लाई करना है हाफ, यानी हाफ इनटू कोफिशिएंट ऑफ x। ये हमारे पास आएगा हाफ इंटू कोफिशिएंट x का -7/2, -7/2। ये हमारे पास बन गया -7/4। So in our next step we have to add and subtract the square of this। थर्ड स्टेप में क्या कर रहे थे हम, जो भी हमें मिला था हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x करने से उसके स्क्वायर को हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। x स्क्वायर -7/2x प्लस -7/4 का स्क्वायर -7/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें पॉजिटिव वाला तो इधर रखना है और नेगेटिव वाले को उस तरफ शिफ्ट करना है। और ये हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से a है, a प्लस b नहीं, यहाँ पर हमारे पास 2ab के पास माइनस का साइन है। आप देख रहे हैं कि जो हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो जाता है तो यहाँ भी हमें माइनस ही रखना होता है। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि दैट 2ab जो है वो माइनस में है, दैट मीन्स x माइनस, और b की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, इसका स्क्वायर चल रहा है 7/4 का, तो हमारे पास -7/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ b का होल स्क्वायर। ये कंप्लीट हो चुका है स्क्वायर मेथड से, और इसको राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 7 7 जा 49, 4 4 जा 16 और -3/2। So in this way you can solve the questions related to the completing the square method। अब इसका आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा राइट साइड 16 एलसीएम आएगा 49 minus 24, this is equal to 9 minus 4 5, 4 minus 2 2 और 16। लेफ्ट साइड x minus, ये माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, x प्लस 7/4। स्क्वायर था, हमने स्क्वायर रूट लिया, उस तरफ स्क्वायर रूट हो गया, स्क्वायर ट्रांसफर कर दिया राइट साइड, मीन्स इट बिकम्स स्क्वायर रूट। So we will left with x plus 7/4 is equal to 5/4। x is equal to 5/4 minus 7/4। That means if we will take the LCM it will become 4 and -2। x की वैल्यू हमारे पास -2/4, ये प्लस माइनस में चलेगा। एक बार हम इस 5/4 को प्लस रखेंगे और एक बार हम इसे माइनस रखेंगे, तो माइनस रखने से हमारे पास ये आएगा -12/4। 12/4 मीन्स -3। तो यहाँ पे हमारा -1/2 और -3, these are the two roots। These are the two roots of the given quadratic। By the completing the square method we find out it। So now we came to the next point, that is quadratic formula। So without using the factorization method, without using the completing the square method, we are having one more formula with the help of which we can find out the roots of given quadratic, and that is called quadratic formula। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को डायरेक्ट अप्लाई करके हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे
कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि दैट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रूट्स और नॉट, उसके पास रूट्स है या नहीं है, उसका पता लगाने के लिए हम डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, इसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। आपकी जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसको कंपेयर करके आप a b c की वैल्यूज फाइंड कीजिए और इस फॉर्मूले में पुट कीजिए। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b and c you will get the value of d means डिस्क्रिमिनेंट। और इस डिस्क्रिमिनेंट के हेल्प से ही हम ये बता सकते हैं कि हमारी जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल रूट्स होंगे या उसके रूट्स नहीं होंगे, या फिर उसके 2 इक्वल रूट्स होंगे या 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। हम केस डिस्कस करते हैं। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट नहीं होगा। उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं होगा। एंड सेकेंड, इफ दिस डिस्क्रिमिनेंट इज equal to 0, equal to 0 means have 2 equal roots। इस केस में हमारे क्वाड्रेटिक के 2 इक्वल रूट्स फाइंड आउट कर सकेंगे आप। और केस अगर d हमारा ग्रेटर देन 0 आएगा देन हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। दिस इज द मेथड। इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके किस प्रकार के रूट होंगे या रूट नहीं होंगे। तो आप देखेंगे कि अगर इस d मीन्स b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू आपके पास नेगेटिव आती है तो क्वाड्रेटिक का कोई रूट नहीं होगा। अगर इक्वल टू 0 आ जाती है दैट मीन्स क्वाड्रेटिक के 2 रूट होंगे रियल और दोनों इक्वल होंगे। और अगर ग्रेटर देन 0 आती है दैट मीन्स जो क्वाड्रेटिक है उसके 2 रियल रूट्स होंगे और दोनों ही डिस्टिंक्ट होंगे। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके कैसे हम रूट्स निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें ये d ही निकालना पड़ेगा और x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द रूट्स। हम 2 डिस्टिंक्ट रूट्स को फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल यूजुअली करते हैं। 2 डिस्टिंक्ट रूट्स इन द केस b इज ग्रेटर देन 0। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम मैक्सिमम इसी केस में करते हैं। और a b c हम कहाँ से लेकर आएंगे वो आप जानते हैं। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² प्लस bx प्लस c से, और उसके बाद जो हमें a b c की वैल्यूज मिलेंगी उनके हेल्प से फर्स्ट वी विल फाइंड आउट दिस d एंड आफ्टर गेटिंग द d we will put all these values in the given formula. It is called quadratic formula. So with the help of this formula we can also find out the roots of the given quadratic equation. So let's take one example. This is the question x minus 1 upon x, this is equal to 3. Here specially it's mentioned that x is not equal to 0. In the case x is equal to 0, this term is not defined because numerator can be 0 but denominator cannot be 0. तो इसलिए यहाँ पर स्पेशली आपको स्पेसिफाई किया गया है that x is not equal to 0. तो इसको हम सॉल्व करते हैं। LCM x² minus 1 is equal to 3, x² minus 1 this is equal to 3 into x 3x. Now we will shift this plus 3x towards left side, it becomes minus 3x minus 1 equal to 0. तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के लिए क्वाड्रेटिक मिल चुकी है। x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड से कंपैरिजन के बाद हमें वैल्यूज मिल रही है। a की वैल्यू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे एंड फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ d।
d हमारा अंडर रूट b स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर -4 इंटू में a हमारे पास 1 c -1 that means we will get 9 minus plus 4 that is equal to 13. d की वैल्यू आपके पास मिल चुकी है. अब इस फॉर्मूले में आप बिठाकर क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ वी विल पुट दीज वैल्यूज इन द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस b मीन्स -3 प्लस माइनस d. रूट के अंदर हमें d रखना है, दैट इज हमारा √13. d की वैल्यू हमारे √13 आ चुकी है. और अब हमारे पास है 2. into a 1 2 into 1. So these are the two roots of a quadratic. By the quadratic formula we get it. So my dear students, that's all for today, and next we will take in our next lecture. Thank you.